आ गया है, जीत सच्चाई की होती है, उन्होंने कहा। साथ ही कहा सत्ता की हवस के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। आतिशी मार्लिना का बयान है, बीजेपी का षड्यंत्र देश के सामने आ गया है, ये कह रही है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना। उन्होंने कहा कि कैसे कोर्ट के फैसले पर उन्होंने अपना बयान दिया और जीत जो है वो सच्चाई की ही आखिर में होती है। आतिशी मार्लिना का बयान आया है, सत्ता की हवस के लिए एजेंसियों का कैसे सरकार ने दुरुपयोग किया है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र जो है वो सबके सामने, देश के सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल एक बड़ा दिन। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 जो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे उनको आरोप मुक्त किया है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी मौजूद है। मैम, कितनी बड़ी राहत मानती हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल एक बड़ा ट्रायल, सीबीआई को एक भी सबूत नहीं मिले, हो गए, इतना बड़ा घोटाला हो गया। देखिए, आज का कोर्ट का आदेश ये दिखा देता है कि सच्चाई के रास्ते में कितना भी संघर्ष हो, कितना भी समय लगे, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की होती है। बीजेपी ने कितनी कोशिश करी, षड्यंत्र खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके इशारे पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी, हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई। और इशारे फैसले में कुलदीप उनको भी आतिशी मार्लिना का बयान आया है, सत्ता की हवस के लिए एजेंसियों का कैसे सरकार ने दुरुपयोग किया है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र जो है वो सबके सामने, देश के सामने आ गया है। करता हूँ आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल एक बड़ा, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा।
आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई का केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों को, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके इशारे पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी, हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई। और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, उन्होंने कहा कि कैसे कोर्ट के फैसले पर उन्होंने अपना बयान दिया और जीत जो है वो सच्चाई की ही आखिर में होती है। आतिशी मार्लेना का बयान आया है, सत्ता की हवस के लिए एजेंसियों का कैसे सरकार ने दुरुपयोग किया है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र जो है वो सबके सामने, देश के सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल एक बड़ा दिन। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 जो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे उनको आरोप कोर्ट के आदेश ने दिखा दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। बार बार कोर्ट ये भी कह रहा था कि सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें प्रोसिक्यूशन जो कंप्लेन है, जो गवाहों के बयान है, वो मेल नहीं खा रहे हैं। 2 साल मनीष सिसोदिया जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, संजय भी जेल में रहे। आपको लगता नहीं है कि जिस
तरह से आप लोग बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है सरकार या बीजेपी, तो क्या वो अब साबित हुआ? बिल्कुल साबित हो गया। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे रहे थे कि उनको एक बदले की दुर्भावना के तहत अरेस्ट किया था। लेकिन आज जिस तरह से केस खारिज हुआ है, ये साफ है कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है सिर्फ सत्ता की हवस के लिए। ये जो बीजेपी की, मोदी जी की, अमित शाह की जो सत्ता की हवस है, उसके लिए इन एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है कि आज कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि सीबीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लो, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लो। मैंने आज तक कोई ऐसा कोर्ट का आदेश नहीं देखा जिसमें जज कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर एक्शन होना चाहिए।